चैप्टर ट्राइंगल, यूनिट 6, थ्योरम 6.3, एंगल. Prove that if in two triangles corresponding angles are equal and then corresponding sides are proportional and hence two triangles are similar. क्या है इस एंगल थ्योरम में कि अगर दो ट्राइंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो प्रूव करो ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल. और जब ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी तो हमने दोनों ट्राइंगल को क्या बता देना है, सिमिलर. तो क्या करेंगे, दो ट्राइंगल ले लेंगे. एक ट्राइंगल ए बी सी और एक ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई एंड एफ. ठीक है, लेट कर लिया. ए बी सी एंड डी ई एफ आर टू ट्राइंगल्स इन विच क्या मिला हुआ है. देखो थ्योरम में कैसे पता चलता है क्या चीज़ गिवन होती है, क्या चीज़ प्रूव होती है. इफ़ वाला जो पार्ट होता है ना, इफ़ वाला पार्ट, ये जो इफ़ में लिखा हुआ है ये हमें गिवन मिला होता है. और देन वाला पार्ट जो होता है वो प्रूफ करना होता है. तो गिवन में क्या मिला हुआ है, दो ट्राइंगल जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब एंगल ए के कॉरेस्पॉन्ड दूसरी ट्राइंगल में कौन बन रहा है, एंगल डी. एंगल बी के कॉरेस्पॉन्ड कौन बन रहा है, एंगल ई. और एंगल सी के कॉरेस्पॉन्ड कौन बन रहा है, एंगल एफ. हमने क्या प्रूफ करना है, पहला कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो. तो ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन है, ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन है, डी ई. तो इनका प्रोपोर्शनल. बी सी का ई एफ के साथ, सॉरी बी सी, और ए सी का डी एफ के साथ. ये तीनों प्रोपोर्शनल आपस में इक्वल होने चाहिए. दूसरा पार्ट, जब हमें पता है ना कि अगर किसी भी ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाए तो ट्राइंगल क्या हो जाती है, सिमिलर. तो ये सिमिलर का साइन होता है. ठीक है, डी ई एफ. अब इसमें हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, मार्क करेंगे दो पॉइंट, एक पॉइंट पी और एक पॉइंट क्यू. ये दोनों पॉइंट इस तरीके से लिए कि जितनी ए बी की लेंथ है उतनी ही लेंथ किसकी हो, डी पी की. तो इसका मतलब ए बी और डी पी आपस में इक्वल होने चाहिए और डी क्यू की लेंथ किसके इक्वल होनी चाहिए, ए सी के. और ज्वाइन कर दिया हमने पी क्यू. मार्क टू पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन डी ई एंड डी एफ such that ए बी डी पी के इक्वल हो जाए और ए सी डी क्यू के इक्वल हो जाए. और ज्वाइन कर दिया पी क्यू को. देखो इसको ज्वाइन करने से क्या हुआ, ट्राइंगल डी पी क्यू बन गई. अब इस ट्राइंगल को ए बी सी ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट करेंगे. कॉन्ग्रुएंट में तीन पार्ट चाहिए तो तीनों पार्ट अवेलेबल है हमारे पास. एक ए बी डी पी के इक्वल, ए सी डी पी के डी क्यू के इक्वल और एंगल ए एंगल डी के इक्वल है. कहाँ से, गिवन से, गिवन में मिला हुआ है. तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कौन से क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से. तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, ए बी डी पी के इक्वल है और ए सी डी क्यू के इक्वल है. ये दोनों पार्ट कहाँ से आए, कंस्ट्रक्शन से, बाय कंस्ट्रक्शन. और तीसरा एंगल ए एंगल डी के इक्वल, ये गिवन से. तो क्राइटेरिया बना
साइड एंगल साइड का, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल डी पी क्यू से, और बाय सी पी सी टी यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, तो क्या हुआ, हमने इस ट्राइंगल का ये पार्ट ट्राइंगल के इस पार्ट के इक्वल कर दिया, इसको एंगल का नाम दे दिया 1। तो एंगल बी जो है एंगल 1 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं। बी किसके इक्वल हो गया, 1 के। बेसिकली बी किसके इक्वल है, ई के। तो ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 1 और एंगल ई आपस में इक्वल हो गया। तो जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया, तो ये कौन से एंगल का पेयर बन रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बन रहा है। तो जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में क्या होगी, पैरेलल हो गई। जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई, तो हम क्या करेंगे, बीपीटी थ्योरम लगा देंगे। तो बीपीटी थ्योरम से साइड्स प्रोपोर्शनल बनती है, तो प्रोपोर्शनल बनाएंगे पार्ट अपॉन होल का, यानी डीपी अपॉन डीई और डी क्यू अपॉन डी एफ। डीपी और अपॉन डीई क्यों लिया, क्योंकि हमने ए बी अपॉन डीई को प्रोपोर्शनल बनाना है। तो डीपी किसके इक्वल है, ए बी के, तो बन गया ए बी अपॉन डीई। ऐसे ही डी क्यू अपॉन डी एफ बनाया हुआ था, तो डी क्यू किसके इक्वल है, ए सी के, तो डी तो बन गया प्रोपोर्शनल ए सी अपॉन डी एफ, ये हमारा प्रोपोर्शन। अब ये दो पेयर इक्वल हो गए, तो सिमिलरली से यानी ऐसे ही हम प्रोसेस करके डी सी बी सी और ई एफ का भी प्रोपोर्शनल किसी इन दो प्रोपोर्शनल के इक्वल कर लेंगे, तो जिससे ये तीनों साइड्स क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। ठीक है, तो हम करते हैं। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के, ये गिवन से। अब इन दोनों के रिजल्ट से क्या हुआ, एंगल 1 और एंगल ई आपस में इक्वल हो गए, क्योंकि ये दोनों में एक ही चीज कॉमन है, तो एंगल 1 और एंगल ई भी इक्वल हो गए। अब ये कौन से पेयर बना रहे हैं, दीज आर पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो इसका मतलब पी क्यू और ई एफ आपस में क्या हो गए, पैरेलल। तो पी क्यू ई एफ के पैरेलल हो गए। अब ले ली ट्राइंगल डी ई एफ, क्योंकि ये इसी ट्राइंगल के पार्ट है, पी क्यू पैरेलल है ई एफ के, प्रूव्ड किया हमने, अप्लाई कर दिया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो साइड्स क्या हो गई, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल कैसे लेंगे, पार्ट अपॉन होल, पार्ट अपॉन होल, तो बना डीपी अपॉन डीई, ऐसे ही बना डी क्यू अपॉन डी एफ। और डीपी किसके इक्वल है, डीपी किसके इक्वल है, ए बी के, कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है ये कंस्ट्रक्शन में। तो डीपी की जगह क्या आ गया, ए बी अपॉन डीई, और डी क्यू है ए सी के इक्वल डी एफ। ये एक पेयर इक्वल हो गया। ऐसे ही हम पेयर बनाएंगे दूसरे का, इन दोनों में से कोई एक ले लो और इसका पेयर बना देंगे हम बी सी अपॉन ई एफ के प्रोपोर्शनल। तो इन दोनों के रिजल्ट से क्या हुआ, इन दोनों के रिजल्ट से ये तीनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल हो गई। ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। अब ये देखो, ये तीनों प्रोपोर्शनल जो हैं ये इन ट्राइंगल के पार्ट्स बन रहे हैं। जब ये इन ट्राइंगल्स के पार्ट बन रहे हैं, तो साइड 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 का क्राइटेरिया लगाएंगे, जिससे ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। ये थी हमारी थ्योरम एंगल 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 की। पार्ट है हमारा, प्रूव दैट इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल इक्वल टू टू एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल देन टू ट्राइंगल्स आर इक्वल। अभी हमने थ्योरम पढ़ी एंगल 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 की, कि अगर किसी भी ट्राइंगल के, दो ट्राइंगल के तीनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। लेकिन हम इसका एक और थ्योरम से निकाल सकते हैं कि अगर किसी भी ट्राइंगल के आप दो एंगल भी इक्वल कर दोगे ना, तब भी वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। ये उसका एक छोटा सा प्रूफ है कि अगर दो एंगल इक्वल होंगी तो दो एंगल से हम कैसे ट्राइंगल सिमिलर कर सकते हैं। हमने क्या कर दिया, दो ट्राइंगल ले ली,
एक ट्राइंगल ली ए बी सी, ऐसे ही दूसरी ट्राइंगल ले ली डी ई एफ। कोई भी दो एंगल इक्वल कर लो, हम कर लेते हैं एंगल ए एंगल डी के इक्वल, एंगल बी एंगल ई के इक्वल, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो हमने क्या प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या होनी चाहिए, सिमिलर। तो लेट कर लिया ए बी सी एंड डी ई एफ आर टू ट्राइंगल in which angle A equals to angle D and angle B equals to angle E। तो टू प्रूफ क्या करना हमने, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाए करनी है डी ई एफ से। तो क्या करेंगे, पहली ट्राइंगल से एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना बनेगा, 180 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेंगे। ऐसे ही दूसरी ट्राइंगल डी ई एफ, इन ट्राइंगल डी ई एफ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, आ जाएगा एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इन तीनों का सम भी 180 डिग्री है, इन तीनों का सम भी 180 डिग्री है, तो ये सेम थिंग हुई। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। डी किसके इक्वल है, ए के, कट गया। बी किसके इक्वल है, ई के, तो एंगल सी और एंगल एफ क्या हो गए, इक्वल। अब ले लेंगे ट्राइंगल जो सिमिलर करनी है, ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, एंगल ए एंगल डी के इक्वल, एंगल बी एंगल ई के इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं गिवन से। और एंगल सी और एंगल एफ ये हमने प्रूव किया। तो क्राइटेरिया बना एंगल 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 का, बाय एंगल 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 ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगी ट्राइंगल डी ई एफ से। तो इसका मतलब अब हम दो एंगल भी इक्वल कर दें तब भी ट्राइंगल को क्या कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं। ये उसी की थ्योरी, ये उसी एंगल 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 का पार्ट है।